हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको 10th क्लास के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने जा रहा हूँ। फुल चैप्टर कराऊंगा। यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपके यहाँ पर मैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है बच्चों? ऐसी इक्वेशन जिसकी हमारी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2। सबसे मैक्सिमम पावर 2 होगी तो डिग्री हो गई हमारी 2। डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax² + bx = c। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन को लिखने के लिए। a b c आर द कांस्टेंट होंगे, ये नंबर होंगे हमारे कोई से भी, ये हमारे कोई नंबर होंगे। तो अपने पहला सवाल बोल रहा है चेक द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करने को बोल रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये उतार लेना जो मैंने यहाँ लिखा है। तो चेक करते हैं, हम अपना पहला सवाल उठाते हैं यहाँ पर। ये अपना पहला सवाल है। ठीक है बच्चों, या मैं कुछ देर की चेक करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो इसमें तो लग जाएगा a + b का फॉर्मूला, a² b² + 2ab। ये लगा दोगे आप। लगाने के बाद आपको मिलेगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2x, और 1 लिखना है तो लिख लो। इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का ही हो जाएगा 6। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनकी दोनों इंटू करोगे 2 × 1 = 2 और 2x। ये x है बच्चों। ये लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे, राइट साइड वाले सारे टर्म हमारे लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे, कट जाएगा। आप देख पा रहे हो मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी वेरिएबल की। मैक्सिमम पावर इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अपना पहला सवाल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सवाल। इसी की ले लेते हैं, एक और सवाल इसी का ही ले लेते हैं। मैं ले रहा हूँ अपना 7वां सवाल बच्चों। होगा क्या बच्चों? a + b का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें। a³ b³ 3a² b और 3ab का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। लगा देते हैं हम बच्चों इसमें फॉर्मूला ये वाला। 2 का क्यूब करूँगा, और राइट साइड में इंटू हो जाएगी दोनों की, ब्रैकेट खुल जाएगा मेरा। 3 दूनी 6, x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 4 3 12 हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आओ, ये और ये सॉल्व होगा तो आपको मिलेगा x की पावर 3 माइनस की, ये मिल जाएगा 8 किसी से सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व होगा क्या किसी के साथ? इसके साथ, किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा। ये भी, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों सॉल्व होने के बाद आपको मिलेंगे 14x 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है? मैक्सिमम पावर आपको मिल रही है इस 3, तो डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री हो गई 3,
ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। बाकी सवाल करना ना हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं करा दूंगा बच्चों। इसमें देखो पहला एक सवाल समझ लो क्या बोल रहा है। अच्छा, इसके और सवाल करा देते हैं। इसके और सवाल करा देता हूँ मैं। एक सवाल और ले लेते हैं, छठा सवाल, चौथा एक्स ये दे रखा है, ये प्लस का है और ये 5 इंटू कर दो आप तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करोगे x बन जाएगा 2 3 6, राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। इन्हें इधर ले आओ। इससे ये कटेगा तो बचेगा x की स्क्वायर, ये सॉल्व होगा इसके साथ तो माइनस के 11 में से 1 गया 10x आ जाएगा और ये 3। तो यानी कि पावर कितनी आ रही है, पावर 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 2। तो अपना आंसर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपनी बन जाएगी। ठीक है, उतार लेना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल बोल रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, हमें फाइंड लेंथ भी करनी है। देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगा अब कि उसके रूट कैसे निकालते हैं। रूट लाना आप यहीं इस सवाल में सीख जाओगे। अगर आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है वो अलग चीज़ है और इसके सॉल्यूशन निकालना अलग चीज़ है दोनों। तो पहला सवाल बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है पहले से ही, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ दे रखी है मीटर में, इज़ 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ। लेट कर लोगे, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है x और ब्रीथ क्या होगी हमारी, ब्रीथ है y। वो बोल रहा है कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो ब्रीथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ये उसने बात बोली है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर टाइप है, लिख लोगे रेक्टेंगुलर है तो L/B होगा। L हमने मानी है x और B मानी है y, माना है B मानी है हमने y। x इंटू वाई, भाई x की वैल्यू को मैं यहाँ से रख सकता हूँ 2y + 1y और एरिया ऑफ प्लॉट देखा 528 बच्चों। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 528 इंटू कर दो 2y² और ये y। ठीक है बच्चों, ये y इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा 528, सॉरी 528 इधर लेके जाओगे माइनस का। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। वो आपसे इतना ही नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो कि लेंथ कितनी होगी ब्रेथ कितनी होगी। अगर देखो इस सवाल में क्या है, अगर आप 4.1 तक ही हो तो आपको बस इक्वेशन ही लिखनी है। अगर आपको सॉल्यूशन भी निकालने हैं तो बच्चों सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसके रूट निकालने होंगे। तो रूट निकालते हैं बच्चों। देखो हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशंस, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, ये रूट कैसे निकालेंगे बच्चों, इसी में कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फाइंड रूट,
ये 4.2 का सवाल है, इसके आगे 4.2 आ जाएगी हमारी 2y² + 5 528 दे रखा है बच्चों। आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से जो हमारी जनरल इक्वेशन है, ए मिल जाएगा 2, बी मिल जाएगा 1, सी मिल जाएगा -528। आपका काम होगा ए इंटू सी करने का, बस ए इंटू सी करोगे बच्चों। 8 दूनी 16 का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, 1000 इसके फैक्टर करोगे बच्चों। ए इंटू सी करने के बाद आपको इसके फैक्टर करने हैं। 528 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 6, 4 2 से करोगे, फिर 1 3 2, फिर 2 से करोगे 6 6, फिर 2 से करोगे 33, फिर 3 से 11 और 11 से 1। तो बच्चों इसको फैक्टर को ऐसे लिखना है। सी का साइन बताएगा क्या करना है। सी का साइन बोला है माइनस, माइनस करने पे वाई बी आ जाए, माइनस करने पे बी आ जाए बच्चों। तो स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि कैसे लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 के 33, यानी कि अगर 32 में से और 33 को लिखूं, 32 और 33 लिखूं और 33 में से 32 घटाऊं तो मुझे 1 मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 33 बड़ा लिखेंगे हम। तो कर देते हैं, इसको ही कर देते हैं। 2y 32 लिख लेते हैं इस तरफ माइनस का। आपका मन कर रहा है तो पीछे लिख लेना या आगे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस माइनस करोगे, आपको 33 में से 32 घटाओगे, आपको 1 मिल जाएगा वापस से। तो इसके बाद आप क्या करना है, आपको फैक्टर लोगे, 2y फैक्टर लोगे, इधर से दोनों में के पास आ जाएगा, क्या निकलेगा y माइनस का 16, y माइनस का 16, इससे फैक्टर लोगे 33, तो y माइनस का 16, इधर भी राइट साइड 0, 2y + 33 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट कॉमन ले लो, आप क्या करो ब्रैकेट कॉमन ले लो, दोनों के पास सेम ब्रैकेट है तो कॉमन आ जाएगा। अब इधर से क्या बचेगा, 2y बचेगा, इस वाले से क्या बचेगा 33 = 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास दिख रहा होगा कि भाई राइट साइड 0 हुई है, किस वजह से राइट साइड 0 हुई होगी वो चीज़। तो राइट साइड जो 0 हुई होगी या तो ये 0 होगा या तो ये, पेन ये 0 होगा तो y - 16 = 0, तो y की वैल्यू 16 मिलेगी। पेन ये 0 होगा तो y + 33 = 0, यानी कि 2y की वैल्यू -33 और y की वैल्यू -30/3/2, यानी कि ये दो कंडीशन में हमारा ये 0 मिल रहा है। तो ये तो y की ये कंडीशन, y की ये वाली कंडीशन बच्चों, ये वाली कंडीशन जो ऊपर में दिख रही है आपको, इस सवाल के लिए जो मैं सवाल कर रहा था अभी रेक्टेंगल वाला, नॉट पॉसिबल लिख दोगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ तो कभी ब्रेथ जो भी होगी, दूरी हमारी निगेटिव नहीं होगी, लंबाई निगेटिव नहीं होगी, तो बचेगा क्या, ये y की वैल्यू कितनी हो गई 16, y की वैल्यू हो गई 16। अब आपको बोल रहा है ब्रेथ निकाल दो, ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है, वो 2 गुना है, y अगर 16 है लंबाई बोल दो, लंबाई बोल रहा है कितनी होगी 2y + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 आएगी। तो अपनी आ गई लंबाई 33, चौड़ाई 16, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने को बोल रहा है। देखो बच्चों, इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि आप कुछ सीखो पहले। ये अपना सवाल है, बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके रूट निकालने हैं। तो बच्चों सवाल वही चीज़ है जैसा भी कराया आपको, आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, ए बताओगे 6 है, बी कितना है -1, सी कितना है -2।
आपका काम है ए इंटू सी करने का। तो ए इंटू सी करोगे मिलेगा कितना, -12। भाई -12 क्या, +12 के फैक्टर कर दो। ठीक है, ये फैक्टर आ गए हमारे। सी का साइन कैसा है, सी का साइन निगेटिव है, यानी कि माइनस करने पर आपको कितना मिल जाए, बी मिल जाए, वही माइनस का। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 भी मिल गया वापस, और 4 में से 3 गई, यानी कि अगर मैं 3 माइनस के 4 को बड़ा रखता हूँ, प्लस के 3 को छोटा, तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो मैं इसी प्रकार से तोड़ लेता हूँ। 4x + 3 = 0। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, ये बचेगा x 3x और ये 2x 2, ये बचेगा मेरे पास 3x 3 नहीं बच्चों 2x और 3x इधर, और इधर बचेगा 2। बस इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 बाहर आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार लिख दो बाहर। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि रूट निकालने के लिए क्या करूँगा, वैन यानी कि इसके फैक्टर हो गए, वो उसके फैक्टर हो गए। ये 0 होगा तो 3x = 2, x के लिए 2/3 और वैन ये 0 होगा, -1 नीचे आएगा, तो ये आंसर, यानी कि हमारे रूट आ गए क्या, 2/3 माइनस का 1/2। अब आपको आंसर दिखाता हूँ इसका मैं। देखो बच्चों, क्या यही है, 2/3 और 1/2 माइनस का। आज तुम बोलोगे भैया यही है दोनों आंसर। तो इस प्रकार से अपना सवाल होगा। अगला कर लेते हैं, इसी का ही है, देखो अंडर रूट में है। अच्छा सवाल है, करा देता हूँ मैं ये वाला भी। एग्जाम्पल का इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में देखने को मिलता है। सवाल उठा लेते हैं अपना, ये कंपेयर करते हैं ax² bx और c से। a मिलता है आपको 3, c मिलता है आपको, b मिलता है आपको, पहले b लिख लो, b मिलेगा √2/6, c मिलेगा 2। अब मैं a इंटू सी करूँगा बच्चों, a इंटू सी करूँगा, 3 × 2 यानी कि 6 के फैक्टर करूँगा इस प्रकार से कि अंदर वाले की वैल्यू आ जाए, अंदर वाले की वैल्यू आ जाए। क्या करने पर, प्लस करने पर, प्लस करने पर 6 लानी है। देखो बच्चों, फैक्टर यही है इसका बन रहा है, 6 × 6, तभी 6 लाने पर ये होगा। अब देखो होगा कैसे, मैं लिख देता हूँ 3x 6 × 6, अगर 2 या 6 से नहीं हो पा रहा, मैंने करने की कोशिश कर ली, 6 × 6 से ही होगा। तो आप क्या करोगे, √1 6x लिख दोगे, एक और बार लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पर आ भी रहा है। सी जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि माइनस करने पे प्लस करने पे आ जाएगा। दोनों सबके आगे क्या लिखा होगा, दोनों के आगे क्या लिखा होगा, 1 1 1, और यही दोनों जुड़ते हैं भाई, अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू जुड़ती है अगर अंडर रूट सेम होते हैं। तो 5 जैसे जिस प्रकार से ये हो जाएगा उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब मेरा क्या होगा, इसमें से बाहर आ जाएगा x, इसमें से बाहर आ जाएगा x, √3 इधर भी हो सकता है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √3 कॉमन ले लूँगा, इसके पास भी होगा उसके पास भी होगा, इससे बाहर आता है तो इसके पास बन जाएगा √3 एक और x।
इसके पास से बन जाएगा 2 एक्स, तो एक्स का बाहर आ गया। इससे मैं बाहर लेता हूँ √2, इससे बाहर लेता हूँ √2, वो भी माइनस का, तो अंदर फंस जाएगा 3x और ये फंस जाएगा √2। देखो बच्चों हुआ क्या, अगर अंडर अंदर जाता है तो अंडर 3 से मल्टीप्लाई करता है तो आपको क्या मिलेगा 3 बस, और अंडर रूट से मल्टीप्लाई करता है तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 6। तो वापस से वही नंबर वापस आ जाएंगे। रूट मेरा सेम हो गया, रूट मेरे सेम हो गए, ये बाहर लिख दो, ब्रैकेट मेरे दोनों सेम हो गए। मेरे पे क्या बचेगा 3x, ये बचेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों मेरे वैन, यानी कि ये 0 होगा और दोनों के दोनों मेरे क्या हैं सेम आ रहे हैं, दोनों के मेरे सेम आ रहे हैं। अंडर रूट की वैल्यू ये आएगी, एक्स की वैल्यू ये आएगी। आप लिखना चाहते हो नीचे लिख दो, वरना इसका रैशनलाइजेशन कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के सवाल, रूट वाले तो मैं करा चुका हूँ, रूट वाले समझा भी चुका हूँ, रूट वाले करोगे आप, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम वो कराऊंगा 4.3 करा दूंगा मैं।